गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अभी जो हमारे अध्याय में आपको पढ़ाया जा रहा है चाल और वेग अध्याय। इस अध्याय में हम आपको नेमी की जो बुक है उससे असाइनमेंट हल करा रहे हैं, जो कि सीधे सीधे ड्राइंग पे आधारित होते हैं प्रश्न। उस तरह के प्रश्नों को हल करा रहे हैं और इस तरह के प्रश्न आपको कहीं हल नहीं कराए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कराया जा रहा है। तो आप इस तरह की वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और देखिए। तो पहला प्रश्न आपका ये है, हमने आपको ये लिखा है, इससे पहले की क्लास आपको याद है तो हमने औसत चाल जहाँ पे दो तरह की गति हो रही है उसको ज्ञात करने के लिए औसत चाल का एक फार्मूला बताया गया था कि Vm बराबर, Vm का मतलब आपका जो है औसत चाल से ही संबंधित है। Vm बराबर 2 मतलब 2 गुणे n गुणे s बटे में 1000, और कई बार 1000 के साथ 60 का भी गुणा होता था। ऐसा क्यों होता था कि मान लीजिए कोई एक क्रैंक है, वो आपका वृत्ति गति कर रहा है, उस क्रैंक से संबंधित कोई पिस्टन है जो कि एक किसी ट्यूब में ऊपर नीचे गति कर रहा है, तो जो पिस्टन की गति होगी वो तो रेखीय गति होगी, लेकिन चूँकि ये भी गति पिस्टन की भी बदल रही है तो वहाँ पे हमें औसत चाल निकालना होता है। और पिस्टन की जब गति होती है वो औसत चाल वाली, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, Vm बराबर 2 गुणे n गुणे s बटे में 1000, जहाँ पे s क्या होता है, जितने लंबाई में पिस्टन मूव कर रहा है मतलब गति कर रहा है वो s होता है। अब चूँकि पिस्टन बहुत ही कम लंबाई में मूव कर रहा होता है आगे और पीछे की तरफ, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, जैसे स्प्रिंग ऊपर नीचे कंपन कर रही है उस तरह से मान लीजिए पिस्टन ऊपर नीचे गति कर रहा है। तो इसमें आपका जो s होता है वो mm में दिया गया होता है, तो mm को मीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया जाता है। इसलिए फार्मूले में Vm बराबर 2 गुणे n गुणे s बटे में 1000 किया जाता है। और आपका जो n होता है वो क्रैंक, जो आपका वृत्ति गति कर रहा होता है क्रैंक, और क्रैंक के घूमने से ही पिस्टन जो है ऊपर नीचे गति करता है। तो क्रैंक का जो आपको वृत्ति गति होता है वो RPM में होता है, रोटेशन पर मिनट में होता है। तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रोटेशन प्रति सेकंड में बदलने के लिए 60 का भाग दिया जाता है। अब आते हैं 11 नंबर के प्रश्न पे कि आपको जो है S और Vm का जो अनुपात दिया गया 25:1 का, तो आपसे n का मान पूछा जा रहा है, जबकि V मान लीजिए आपका मीटर प्रति मिनट में है। तो Vm बराबर क्या होता है, 2 गुणे n गुणे s बटे में 1000। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, Vm बटे में s, और Vm बटे में s को हम एक साथ कर लेंगे और 1000 बटे 2 को एक साथ कर लेंगे। और Vm बटे s हमें दिया गया 25:1, तो IS और Vm का अनुपात 25:1 दिया गया, तो Vm और s का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/25। तो 1/25 गुणे 1000 बटे में 2, इसको हल करेंगे तो उत्तर कितना आ जा रहा है, 20। और ये क्या आया है, 20 क्या आया है, n का मान आया है। और n हम किसको कह रहे हैं, क्रैंक का जो वृत्ति गति है। तो वृत्ति गति का मात्रक क्या होता है, रोटेशन प्रति मिनट होता है, तो इसी को लिखा गया है n बराबर 20 RPM। इस प्रश्न का आपको फिगर भी दिया गया था, देखिएगा फिगर में। हालांकि जो इस प्रश्न का फिगर है उसमें आपको पिस्टन नहीं दिया गया है, आपको ये दिखाया गया है कि एक जो है दांतेदार गियर है, जिस पे एक जो है ना सीधा वाला गियर मूव कर रहा है, गति कर रहा है। तो दांतेदार जो गियर, गोलाकार गियर है, उसकी गति तो चक्रीय वृत्ति गति होगी, तो उसके लिए n से दर्शाया गया है। और जो एक फ्लैट वाला गियर है, मतलब पट्टी वाला गियर, वो तो आपका सीधा चलेगा रेखीय गति, तो उसके लिए Vm को दर्शाया गया है, मतलब औसत गति। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर का कि Vm आपको दिया गया है 10 मीटर प्रति मिनट और n दिया गया है, इसका फिगर भी आपको बनाया गया, फिगर ज़रूर देखिए। बिल्कुल पहले जैसा ही प्रश्न है कि एक दांतेदार गोल गियर पे एक जो है रेखीय गियर रखा हुआ है, और रेखीय गियर 10 मीटर प्रति मिनट के जो है औसत चाल से गति कर रहा है। और आपका जो दांतेदार गोल
गियर है, ये 12.5 रोटेशन 1 मिनट में कर लेता है, मतलब कि 1 मिनट में ये 12.5 चक्कर घूम जाता है। तो इसमें पूछा ये जा रहा है ना कि आप बताइए कि जो ट्रैवल है, मतलब जो हाँ, तो ये यही प्रश्न हल करा रहे थे। इसमें देखिएगा, तो आपको ये बताया हमने कि इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, रैक की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब ऊपर जो पट्टीदार गियर है, सीधा रेखीय गति जो कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, मतलब उसकी लंबाई कितनी है। तो इसको निकालने का तरीका, फार्मूला क्या है, VM बराबर 2 गुणे N गुणे S बटे में 1000, जहाँ से S क्या बताता है, रैक की लंबाई बता रहा है, मतलब पट्टीदार जो गियर है, रेखीय गियर, उसका जो है लंबाई कितना है। तो S बराबर क्या हो जाएगा, VM गुणे 1000 बटे में 2 गुणे N, यहाँ से निकल आएगा। तो इससे हमारा S का मान कितना आ जाएगा, 400 mm आ गया। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि जो रैक की लंबाई वो 400 mm का, मतलब जो रेखीय गियर है, आपको जो पट्टी की तरह दिख रहा है, उसका जो लंबाई कितना है, 400 mm। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 400 mm। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का, जिसका ड्राइंग आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक क्रैंक है, क्रैंक का व्यास आपको दिया गया है कि 100 mm का है, क्रैंक का व्यास दे दिया गया है, और रैक की गति आपको दे दी गई है कि 12 मीटर प्रति मिनट है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि N पूछा जा रहा है, मतलब क्रैंक कितना रेवोल्यूशन पर मिनट कर रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताना है 1 मिनट में। तो ये देखिए, ये जो हमने आपको फिगर दिखाया जा रहा है, इस फिगर में औसत चाल निकालने का फार्मूला होता है VM बराबर 2 गुणे N गुणे S बटे में 1000। तो VM आपको दिया गया है 12 मीटर प्रति मिनट, तो VM की जगह पे क्या रख देंगे, 12, और 2 गुणे N तो निकालना ही है, S की जगह पे क्या रख देंगे, 100 mm। और याद रखिए, जो क्रैंक का व्यास होता है ना, वही रैक की लंबाई होगी। तो यहाँ पे रैक की लंबाई कितनी होगी, 100 mm। तो 100 mm, अब सारा मान फार्मूले में रखेंगे। N बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 1000 बटे में 200। 200 कहाँ से आ गया है, क्योंकि फार्मूले में आपका 2S होता है ना, 2 गुणे N गुणे S। तो N को तो हमने एक साइड में ले लिया है, लेकिन 2 को तो S के साथ रखना पड़ेगा, और S आपका कितना है, 100 है। तो 100 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 200। तो इसीलिए आपका जो N है 12 गुणे 1000 बटे में 200। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 60 RPM, मतलब 60 चक्कर प्रति मिनट। तो क्रैंक का आपका जो रिवोल्यूशन है वो हमें पता चल गया कि 60 RPM है, मतलब 60 चक्कर 1 मिनट में कर दे रहा है। अगला प्रश्न है, जिसका फिगर आपको दिया गया है कि एक आपका स्पिंडल है, उसका रोटेशन 250 रोटेशन प्रति मिनट है, और इस स्पिंडल के गोल गोल घूमने से आपका एक जो है औसत घात रेखीय गति भी हो रही है, और वो रेखीय गति कितनी है, 30 मीटर प्रति मिनट है। तो आपको घात की लंबाई ज्ञात करना है। तो फिर आपका यहाँ पे भी वही वाला फार्मूला लगेगा, V बराबर 2 गुणे N गुणे S बटे में 1000। VM आपका दिया ही गया है कि 30 मीटर प्रति मिनट, तो VM के जगह पे 30 रख देंगे, बराबर 2 गुणे N के जगह पे क्या, 250, और बटे में 1000, और गुणे S। तो यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे, तो S बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणे 1000 बटे में 500। तो S का मान कितना आ गया, 60 mm। तो यहाँ से उत्तर कितना आ गया, 60 mm आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा 15, क्वेश्चन संख्या 15, असाइनमेंट से ही है, नेमी का ये जो असाइनमेंट है, अगर आप नेमी की बुक को डाउनलोड करते हैं तो आपको ये सारे प्रश्न दिखेंगे। इसमें आपको फिगर में देखिएगा कि एक कार की चाल बताई जा रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, और 10 सेकंड बाद 10 सेकंड में रुक जाती है।
तो जब कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो आखिर में ब्रेक लगाया गया होगा तभी तो कार रुकी होगी ना 10 सेकंड में। तो पूछा जा रहा है कि ब्रेक कितना था, मतलब अवत्वरण। ब्रेक को हम क्या बोलते हैं? अवत्वरण। तो देखिएगा, कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने का समय 10 सेकंड है। ये जो प्रश्न है गति के 3 समीकरणों में से किसी एक समीकरण से हल हो जाएगा, लेकिन हमें देखना होगा कि कौन सा समीकरण इस प्रश्न के लिए हम लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा कि जो कार की प्रारंभिक चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पे समय जो है सेकंड में दिया गया है। तो इसका मतलब त्वरण भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में हम ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, प्रारंभिक वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना होगा। और ये कहाँ से आता है? किलोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा हो जाता है, और घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 का गुणा हो जाता है। तो इसी को 1000/3600, उत्तर क्या आता है? 5/18। तो सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना होगा। तो गुणा करेंगे तो 18 × 5 = 90 और 5 × 5 = 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो कार की जो चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है इसको हम 25 मीटर सेकंड भी कह सकते हैं। इसका मतलब कार की प्रारंभिक चाल कितनी है? 25 मीटर प्रति सेकंड। और कार चूँकि 10 सेकंड बाद रुक जा रही है, इसका मतलब अंतिम चाल कितना होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि कार रुक गई है तो कोई चाल नहीं है उसमें। इसका मतलब अंतिम चाल कितना हो गया? 0 मीटर प्रति सेकंड। और समय आपका कितना है? t = 10 सेकंड। तो गति का पहला समीकरण याद करिए, v = u + at। मतलब v जहाँ पे क्या होता है? अंतिम वेग होता है, u क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है, और a क्या होता है? त्वरण होता है, और t क्या होता है? समय होता है। तो यहाँ पे v के बराबर हम 0 रखेंगे क्योंकि अंतिम वेग 0 है, और u के बराबर क्या रखेंगे? 25 रखेंगे, और प्लस a के जगह पे हम क्या रखेंगे? a तो हमें ज्ञात ही करना है, a ही रख देंगे, और t की जगह पे क्या रख देंगे? 5 रख देंगे, सॉरी 10 रख देंगे, क्योंकि t = 10 सेकंड दिया गया है। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो जो आपका 25 है उसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे, दूसरे साइड में बराबर के उधर भेजेंगे, तो वो -25 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा? 10 × a। तो a बराबर कितना हो जाएगा? -25/10, और -25 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 दशमलव लग जाएगा, तो -2.5। तो a का मान आ गया 2.5। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें त्वरण तो निकल आया है, लेकिन निगेटिव साइन मतलब ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि जो त्वरण है ये मंदन है, मतलब ब्रेक लगाया गया है। ठीक है, तो त्वरण का मान आ गया 2.5 मीटर प्रति सेकंड। ये त्वरण नहीं अवत्वरण है, जिसको मंदन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का, कि अवत्वरण आपको दिया गया है 4.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, और रुकने की दूरी 50 मीटर है। मतलब जब 4.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का ब्रेक लगा दिया जाता है तो कोई भी कार जो गति कर रही थी वो 50 मीटर दूर जाकर के रुक जा रही है। तो कार का वेग ज्ञात करना था कि वो किस गति से, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम गति का तीसरा समीकरण इस्तेमाल करेंगे, v² = u² - 2as। अब एक बात याद रखिए कि 50 मीटर दूर जाकर के कार रुक जा रही है, इसका मतलब कि अंतिम वेग क्या हो गया? 0। तो v² = u² - 2as वाले सूत्र में v की जगह पे 0 का स्क्वायर रखना होगा, तो 0 ही हो जाएगा। और u तो हमें ज्ञात ही करना है क्योंकि प्रारंभिक वेग हमें ज्ञात करना है, -2as। s का मतलब दूरी, कितना दूरी पे जाकर रुक रही है, और a का मतलब अवत्वरण। माइनस हम क्यों ले रहे हैं कि ये अवत्वरण है, मंदन है, और मंदन किस में होता है? माइनस में होता है। तो u² - 2as = 0 हो जाएगा। तो u² - 2, और a के जगह पे क्या रखेंगे? 4.5, और गुणे s के जगह पे 50। तो ये रखेंगे तो u² बराबर कितना आ जाएगा? 9 × 50, मतलब कि क्या? 9 × 50 मतलब 450 हो जाएगा। अब u हमें निकालना है, u² थोड़ी निकालना है, तो वर्गमूल लेंगे, तो 9 × 50 ये कणी में हो जाएगा। तो उत्तर निकालेंगे तो क्या आएगा? 54 कणी में 2, सॉरी u बराबर आ जाएगा आपका 15 कणी में 2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें किस में निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटा में।
और किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। तो 18/5 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 54 कड़ी में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की प्रारंभिक चाल हमें पता चल गई कि कितनी थी, 54 गुणे कड़ी में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, गाड़ी से तय की गई दूरी 600 किलोमीटर है, समय 8 घंटा 20 मिनट है, औसत वेग ज्ञात करना है। तो देखिए औसत वेग निकालने का फार्मूला आपके पास वही होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 600 किलोमीटर, कुल समय कितना, 8 घंटा 20 मिनट। तो 20 मिनट को अगर हम समय में बदलेंगे, घंटा में बदलेंगे तो 60 का भाग देना होगा। तो 8 घंटा तो हमारा पूरा था और जो 20 मिनट है उसको भी घंटा में बदल लेते हैं, तो 8 घंटा प्लस 20/60 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 घंटा और हो जाएगा। 8 घंटा में 1/3 घंटा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25/3 घंटा। तो कुल दूरी 600 किलोमीटर और कुल समय 25/3 घंटा। तो कुल दूरी में 600 किलोमीटर में 25/3 घंटा का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 में 3 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1800, उसमें 25 का भाग देना होगा। उत्तर क्या आ जाएगा, औसत वेग आपका आ जाएगा 24 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 3 का गुणा यहाँ पे भूल गया है, तो 24 गुणे 3 हमने सब कुछ सही किया है, लेकिन 3 का गुणा नहीं हुआ है। तो जो औसत वेग 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है वो 3 का गुणा होगा ही होगा, तो उसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत वेग आपको 56.3, अगला प्रश्न है 19 नंबर का, कि औसत वेग 56.3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तय की गई दूरी 464.475 किलोमीटर है, तो सफ़र का समय ज्ञात करना है। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत वेग की जगह पर रख देंगे 56.3 और कुल दूरी की जगह पर रख देंगे 464.475 किलोमीटर और समय की जगह पर रख देंगे टी, और छांतर करेंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 464.475 किलोमीटर बटे में 56.3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 464.475 में 56.3 का भाग देंगे तो सीधे सीधे आपको घंटा निकल आएगा, क्योंकि किलोमीटर कट जाएगा। तो उत्तर कितना आ रहा है, 8.25 घंटा। और 0.25 घंटा का मतलब क्या है, 15 मिनट। तो मतलब 8 घंटा 15 मिनट। तो समय कितना आ गया, 8 घंटा 15 मिनट। अगला प्रश्न है कि गाड़ी का पहिया आपका जो है उसका रोटेशन दिया गया है कि आरपीएम कितना है, 720 आरपीएम है, और उसकी परिधि गति कितनी है, 18.84 मीटर प्रति सेकेंड। तो व्यास पूछा जा रहा है। तो इसमें जो फार्मूला है Vm बराबर 2 गुणे N गुणे S बटे में 1000 करेंगे। तो इसमें से आप देखेंगे कि Vm के जगह पे क्या रख देंगे, 18.84 और 2 गुणे N के जगह पे 720 और S हमें निकालना है तो इसको रहने ही देते हैं और बटे में 1000 गुणे 60 करेंगे। तो S बराबर क्या हो जाएगा, 18.84 गुणे 1000 गुणे 60 बटे में 1440। इसको हल करेंगे तो 785 mm का आ जाएगा। तो S का मान आ गया 785 mm। तो गाड़ी का जो व्यास है वो 785 mm का है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि कोणी चाल आपको 2000 आरपीएम दिया गया है और कोणी वेग आपका रेडियन प्रति सेकंड में पूछा जा रहा है। तो कोणी चाल का फार्मूला क्या होता है, 2πn बटे में 60। कोणी चाल का फार्मूला क्या होता है, 2πn बटे में 60। अब यहाँ से हम W बराबर निकालना है तो 2 गुणे पाई का मान 3.14, N का मान आपको दिया गया कि 2000 आरपीएम है तो 2000 रख दिया और बटे में 60 कर दिया। तो उत्तर क्या आ गया, 209.33 रेडियन प्रति सेकेंड। ये आपका उत्तर हो गया। 22वां प्रश्न है कि पिस्टन का वेग आपको दिया गया है कि एक पिस्टन है जो रेखीय गति कर रहा है और पिस्टन से क्रैंक जुड़ा हुआ है और क्रैंक कैसी गति कर रहा है, और वृत्तीय गति कर रहा है। तो पिस्टन का चाल निकालना है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, Vm बराबर 2 गुणे N गुणे S बटे में 1000 गुणे 60। तो S का मान 74 mm दिया ही गया है, मतलब कि पिस्टन जितने लंबाई में गति कर रहा है, जितने ट्रैक पे गति कर रहा है वो कितना है, 74 mm का है। और क्रैंक जो है वो आपका
4500 आरपीएम से गति कर रहा है, तो पिस्टन की गति पूछा जा रहा है, औसत गति। तो Vm बराबर 2 गुणे N गुणे S बटे में 1000 गुणे 60 वाले सूत्र में सभी मान रखेंगे तो 2 गुणे N के जगह पे 4500 और S के जगह पे 74 बटे में 1000 गुणे 60। इसको हल करेंगे तो 444 बटे में 40 आएगा। इसको हल करेंगे तो 11.1 मीटर प्रति सेकंड। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11.1 मीटर प्रति सेकंड। 23 नंबर का प्रश्न देखिए कि एक कोई व्हीकल है, मतलब वाहन है, उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसी 80 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में तुरंत बदल लेते हैं। तो क्या करेंगे? 5/18 का गुणा करेंगे तो 80 गुणे 5/18 करेंगे तो 400/18, मतलब वाहन की चाल जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदला जाए अगर, तो 400/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और अवत्वरण कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चालक का प्रतिक्रिया समय 2 सेकंड है, मतलब 2 सेकंड में जो है लगाया जाता है। तो रुकने की कुल दूरी ज्ञात कर रहा है। तो गति का जो दूसरा समीकरण है कि S बराबर ut माइनस हाफ AT स्क्वायर से हमें दूरी पूछा ही जा रहा है कि कितना दूरी पे जाकर रुकेगा। तो 400/18 प्रारंभिक वेग हो गया और समय कितना है? 2 सेकंड, तो गुणे 2 माइनस हाफ एक जगह पे 5 रखेंगे और t का स्क्वायर करेंगे। तो ये पूरा हल करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 400/9 माइनस 20/2। इसको हल करेंगे तो 310/9 जो कि 34.44 मीटर आ जाएगा। तो S का मान कितना आ गया? 34.444 मीटर। अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि कार की रुकने की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, रुकने की दूरी 60 मीटर है, कार का अवत्वरण ज्ञात करना है। तो कार का प्रारंभिक चाल कितना हो जाएगा? 80 गुणे 5/18, 400/18। ये तो प्रश्न आपको कराया ही जा चुका है, सॉरी नहीं कराया गया। तो 80 गुणे 5/18, तो प्रारंभिक चाल कितना हो गया? 400/18 मीटर प्रति सेकंड। रुकने की दूरी 60 मीटर दिया है। कार की अंतिम चाल 0 मीटर प्रति सेकंड होगी। गति के तीसरे समीकरण v² बराबर u² माइनस 2s में सभी मान रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? 16,000 बटे में 3,888। तो उत्तर क्या आएगा? 4.115 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अवत्वरण पता चल गया कि अवत्वरण कितना है? 4.115 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आज का ये पूरा असाइनमेंट आपका हो चुका है। अध्याय चाल एवं वेग से जितना भी नीमी में असाइनमेंट दिया था वो हमने करा दिया है। और इससे पहले वाली क्लास में नीमी के क्वेश्चन बैंक भी, मतलब ऑब्जेक्टिव टॉपिक भी करा दिए हैं। अब कहीं से भी आपका कोई भी प्रश्न छूट नहीं सकता है, बस इन सारे प्रश्नों का अभ्यास खुद कर लीजिए।